सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। सभी छात्रों का एक बार पुनः स्वागत है एसआरपी इंटर कॉलेज कोंच के ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में। आप सभी छात्रों को मैं बार बार प्रतिदिन एक ही बात बता रहा हूँ और निर्देशित कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ आपके गार्जियन से और सभी छात्रों को निर्देश दे रहा हूँ कि इस समय हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। तो उससे बचने के लिए हमें भारत सरकार के स्वास्थ्य सलाहकार और विशेषज्ञ स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो गाइडलाइन या निर्देश का जो जारी की है उसका हमें पूर्ण मनोयोग से पालन करना है। ये बात बिल्कुल ही अपने दिमाग में बिठा लें, अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को, अपने रिश्तेदारों को, अपने संबंधियों को, सभी को ये चीज़ बताएं और समझाएं कि हमें आज जो परिवेश है इस परिवेश में ही अपने जीवन के ढर्रे को चलाना है, अपने को बचाते हुए दूसरों को भी बचाना है। हमें समाज को बचाना है, अपने गांव, शहर, कस्बे को बचाना है, हमें अपने देश को बचाना है। तो इसके लिए लॉकडाउन का पालन करना अति आवश्यक है। आप लोग घर से बिना काम के बेवजह बार बार किसी चीज़ का बहाना लेके घर से निकलने की भूल कदापि ना करें, क्योंकि आप जाएंगे अकेले, लेकिन जो एक अदृश्य शत्रु है जो अपन को दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग जिसे देख नहीं सकते हैं, उसका रूप स्वरूप कहाँ है, कैसा है, जो हमको दिख नहीं रहा है, छुपा बैठा है, वो शत्रु कब हमारे साथ हो ले, हमें, हमारे घर परिवार के सदस्यों को कब अपनी चपेट में ले ले। तो इसलिए आप लोग घर से कदापि बाहर ना निकलें, अकारण तो बिल्कुल ही नहीं निकलना है। मैंने कई लोगों को सुना है, हम भी निकलते हैं बेटा, समाज में ही रहते हैं, सभी छात्र ध्यान दें, मैं भी समाज में रहता हूं और मैं अपने क्लास में आप लोगों को बराबर समाज की कुछ कुरीतियों को भी मैं उकेरता रहता हूं आप सभी के सामने। तो बेटा ये चीज़ बहुत अच्छे से मैं जानता हूं कि समाज में एक तबका वो भी होता है जो किसी की बात नहीं मानता है और वो खुद तो जाता ही है और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करता है कि कहीं कुछ नहीं है। लेकिन सभी छात्र ध्यान दें कि ऐसे अराजक तत्वों की बातों पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना है। वो घूमें तो उन्हें आप लोग मना करें, समझाने का प्रयास करें, ना समझें, ज़्यादा दिक्कत दें तो सरकार ने कुछ नंबर जारी किए हैं, उनकी साइट है, मेल जारी किए हैं, अपनी आईडी जारी की है, कुछ नंबर जारी किए हैं, उन नंबरों पे आप शिकायत कर सकते हैं। तो ये कोई दुश्मनी नहीं है, ये एक पहल है हमें अपने आप को, अपने समाज को, अपने गांव, शहर, कस्बे को और देश को बचाने की। तो इसमें हम जितना सहयोग कर सकें
उतना हम अपना सहयोग करें। ये मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि एक ये पहला मौका ऐसा है हम सभी की ज़िंदगी में कि जो घर पर रहकर आप अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा, अपनी ईमानदारी और अपने देश प्रेम को बता सकते हैं कि हम अपने देश से कितना प्रेम करते हैं। पहला ऐसा मौका है जिसमें ना तो युद्ध होना है, ना गोली चलनी है, ना लाठी चलनी है, ना किसी से कुश्ती लड़नी है। घर पे बैठ के ही देशभक्ति का आपको जो देश के लिए एक काम करने का, देश के लिए अपने सेवा करने का जो आपको घर पर बैठकर मौका मिल रहा है, तो इस मौके को सभी लोग पूर्ण मनोयोग से मौके को जाने ना दें और जितना बन सके उतना अधिक सहयोग करें। सहयोग वो भी कैसा सहयोग, देखिए कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, सबसे बड़ा सहयोग। वो ये नहीं कह रहा कि आप आइए बॉर्डर पे युद्ध कीजिए, आप आइए या आप देश के लिए ये मेहनत कीजिए। आपको एक वो सहयोग करने के लिए हमारा देश कह रहा है। कौन सा सहयोग कि आप सिर्फ घर पर रहें। आप घर पर रहें तो हमारा देश सुरक्षित है, हमारा देश बचा हुआ है, हमारे देश के लोग, हमारे देश की पूरी व्यवस्था बची हुई है। तो प्रिय छात्रों, मेरी बात पे थोड़ा बहुत ना सोचकर अत्यधिक सोचें कि हमें जो कोरोना महामारी से बचाव के लिए जो निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों का पालन करना है। वही सच्ची देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है। आप लोग किसी भी प्रकार की अफवाह ना फैलाएं, ना अफवाह में पड़ें। लोग बाग कह रहे हैं, मैंने सुना है कई लोगों के, अशिक्षित हैं लेकिन बातें देखिए उनकी, कैसी बातें करते हैं। अरे वो फला गांव में इतने लोग बीमार हैं, वो सरकार जांच नहीं करा रही है। नहीं, आदमी तो बहुत हैं बीमार। बेटा मैं बार बार अपने, जब से मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ 20 अप्रैल 2020 से मैं बराबर आप लोगों को कोरोना पर, कोविड-19 पर बराबर मैं आप लोगों को बोल बोल के, समझा के बता रहा हूँ कि ये वो संक्रमित वायरस है जो ये समझ लो कि गांव के गांव को ग्रसित कर सकता है। ये इतना बड़ा अदृश्य शत्रु है कि जिसकी थाह पूरा विश्व नहीं ले पा रहा है। तो अगर गांव में कहीं ऐसा होता, गांव कस्बे में, कि नहीं सरकार जांच नहीं करा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। सरकार जितना सरकार के अंदर क्षमता है उससे अधिक सरकार लगी हुई। देखिए आप स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को, डॉक्टरों को, कर्मचारियों को, पूरे स्वास्थ्य महकमा को देखिए आप कि दिन रात लगे हुए हैं। किसके लिए? आप लोगों के हित के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। हमें समस्त स्वास्थ्य विभाग में लगे जितने भी डॉक्टर या जितना भी स्टाफ, स्वास्थ्य विभाग का जो परिवार है, उस परिवार को हमें बार बार नमन करना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। हमें उन पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि वो जांच नहीं कर रहे हैं, वो देर लगा रहे हैं, या हमें कोई तवज्जो नहीं दी गई है, हमें इलाज नहीं मिल रहा है। ये सब गलत बात है। आप एक बार देखिए कि वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य में लगे हुए हैं। आप थोड़ा गौर करें इन बातों पे कि आप घर में सुरक्षित हैं, वो बेचारे कितने लोगों को
सोचिए उनको कितना सलाम करना चाहिए, कितना नमन करना चाहिए कि उनके सामने बार बार अगर हम लोग नमन करें, नतमस्तक हों, तो उतना कम है कि स्वास्थ्य विभाग कितना काम कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के बाद हमारा पुलिस प्रशासन आता है। देखिए क्या उनके जीवन नहीं है? क्या उन्हें जीने का हक नहीं है? क्या उन्हें घर बैठ के, जैसे हम लोगों को बैठने के लिए वो रोड से आप लोगों को डंडा दिखा रहे हैं, धमका रहे हैं कि आप अंदर रहिए? किसके लिए? उनका क्या हित है इसमें? सिर्फ और सिर्फ आपके हित के लिए कि आप घर पर रहें। वो बाहर मैदान में दिन रात लड़ रहे हैं। हमारा पुलिस प्रशासन, पूरे देश का पुलिस प्रशासन इस समय सिर्फ और सिर्फ पूरे समाज और देश की रक्षा के लिए लगा हुआ है कि वो आप लोगों से यही विनती कर रहे हैं कि आप लोग अंदर रहें। बाहर हम हैं, आपकी सुरक्षा के लिए हम हैं। हम हर आपूर्ति करेंगे। जहां रेड जोन है वहां पे देखिए आप, हर आपूर्ति पुलिस विभाग कर रहा है और उन पे ही उंगलियां उठाते हैं लोग। गलत है। ये एक वो तबका है जो कभी किसी का नहीं हो सकता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। ये समाज के दुश्मन हैं। आप लोग देखिए कि कितना प्रशासन काम कर रहा है। पुलिस प्रशासन दिन रात लगा हुआ है हर चीज़ मुहैया कराने में, आप लोगों की सुरक्षा में, कि कम से कम आप लोग सुरक्षित रहें। वो अपने प्राणों की बाजी लगाए खड़े हैं सड़कों पर, सुनसान सड़कों पर। कई लोगों को ऐसा होता है, देखा होगा कि कई लोग ऐसी जगह हैं, ऐसे रेड जोन में ड्यूटियां लगी हैं कि जहां 24 घंटे खाने को नहीं मिल रहा है, लेकिन वो अपने तत्पर लगे हुए हैं। किसके लिए? अपने देश हित के लिए। तो हमें पुलिस प्रशासन को नमन करना चाहिए बेटा, उनका धन्यवाद करना चाहिए। पूरे समाज को उन पर गर्व करना चाहिए कि हमारे देश में हमारे पुलिस प्रशासन ने इस विषम परिस्थिति में हम लोगों को कितना साथ दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन के बाद मेरा पूरा सफाई महकमा आता है, सफाई कर्मचारी पूरे देश के। देखिए आपको बराबर निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप लोग साफ़ सफाई से रहें, अपने हाथ धुलें, साफ़ सफाई रखें। आप देखिए कि आप घर की सफाई कर रहे हैं, वो बाहर अपने प्राणों की बाजी लिए पूरे सड़कों की सफाई कर रहे हैं, गलियों की सफाई कर रहे हैं। जहां हर जगह सैनिटाइज़र हो रहा है, देखिए आप पूरे सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं। बेटा मैं सभी छात्रों से ये अनुरोध करूंगा कि सभी छात्र उनका सम्मान करें, उन्हें हे दृष्टि से ना देखें। ये ना सोचें कि नहीं उन्हें तो सरकार पैसा दे रही है, तनख्वाहें मिल रही है, उनका काम है, वो तो इन्हें करना ही है। बेटा प्राणों की कोई कीमत नहीं होती। मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ बेटा, मैं आज क्लास लेने से पहले आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन इतना मैं बता रहा हूँ बेटा कि प्राणों की कोई कीमत नहीं होती। प्राण छोड़िए, अगर आपसे कोई व्यक्ति ये कहे कि आप अपना हमें एक हाथ दे दीजिए, हम एक हाथ के बदले आपको 20 लाख रुपए देंगे, तो मुझे पता है कि कहने को तो कई लोग ऐसे हैं कि कह देंगे हाँ हम हाथ कटवा देंगे अपना, लेकिन बेटा वास्तविक स्थिति ये है कि अगला बंदा, गरीब से गरीब व्यक्ति ये कहेगा कि नहीं 20 लाख नहीं, आप हमसे जीवन भर काम करा लो, लेकिन हम अपना हाथ नहीं लेंगे। तो सोचिए वो तो अपने प्राणों को बाजी लगाए हैं। तो ऐसे सफाई कर्मचारियों को हमारा नमन है, और हम आप लोगों से भी कहेंगे कि उनका सम्मान करें, उनके लिए प्रार्थना करें प्रभु से कि हे प्रभु, जितने भी लोग घरों के बाहर हमारी सुरक्षा में काम कर रहे हैं, उन सबों की रक्षा करें। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, आप सभी के प्राणों की रक्षा करें, उनको सुरक्षित रखें, उनके परिवार को सुरक्षित रखें इस कोरोना जैसी महामारी से। ऐसी हम प्रार्थना करें और उनके लिए दुआ करें। तो आप लोग मेरी बात को समझे होंगे
कि आपको जो लॉकडाउन का पालन करना है वो किन निर्देशों के तहत करना है, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। और आप लोगों को पुनः मैं कह रहा हूँ कि घर से बाहर ना निकलें, घर पर भी रहकर बार बार साबुन से हाथ धोएं। हाथ धोने में कम से कम 20 सेकंड का समय लगाएं। घर से बाहर अगर किसी काम से निकलना पड़े तो नाक और मुंह पर मास्क या रुमाल या साफी या गमछा बांध कर ही निकलें। किसी चीज़ को स्पर्श ना करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कम से कम 1 मीटर की दूरी बना के रखें। 1 मीटर की दूरी कोई भी घर के लोगों को छोड़ के, जब भी आप घर से बाहर हों तो जो भी आपके पास हो उससे 1 मीटर की दूरी, कम से कम 1 मीटर की, नहीं तो 2 मीटर से दूर ही बात करना। छींकने पर, खांसने पर हमेशा टिश्यू पेपर या कपड़ा या रूमाल या बाजू का प्रयोग करें। खुले में छींके ना। सार्वजनिक स्थानों पर थूकें ना। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। शेविंग को ना बढ़ाएं। शेविंग को, दाढ़ी बड़ी बड़ी एक फैशन में है, ये बिल्कुल कदापि ना रखें। दाढ़ी बिल्कुल 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में या 1 हफ्ता के अंदर दाढ़ी को बना लेना है। नाखूनों को काटना है। यही सब छोटे छोटे बचाव हैं, इन्हें करना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है। जब आप सुरक्षित हैं तो आपका घर सुरक्षित है। जब घर सुरक्षित है तो पड़ोस सुरक्षित है, और पड़ोस सुरक्षित है तो मेरा मोहल्ला सुरक्षित है, मोहल्ला सुरक्षित है तो गांव सुरक्षित है, मेरा पूरा शहर कस्बा सुरक्षित है, और जब हम सुरक्षित हैं तो पूरा देश सुरक्षित है। इस अवधारणा में हमें अपने जीवन के ढर्रे को लाना है। खैर, मैं अपनी क्लास को शुरू करता हूँ। आज थोड़ा बेटा मन ज़्यादा मैंने टीवी को देखा, कुछ न्यूज़ सुनी, तो कुछ लगा, कुछ लोगों की मैंने डिबेट को सुना कि अरे वो ये है वो है, तो बेटा थोड़ा इतना ज़्यादा बोला। और मैं आप लोगों से यही बार बार गुजारिश करूँगा कि आप लोग हमारे डॉक्टर्स, पुलिस विभाग, सफाई विभाग, इन सब का सम्मान करें। आज की क्लास में कल मैंने आपको फ्यूल सप्लाई सिस्टम पढ़ाया था, यानी कल का मतलब शनिवार को। आज सोमवार 18 तारीख, 18 मई 2020 सोमवार। आज मैं द्वितीय प्रश्न पत्र में कक्षा 12 ऑटोमोबाइल यूपी बोर्ड के वोकेशनल शिक्षा या व्यावसायिक वर्ग के अंतर्गत आने वाले कोर्स ऑटोमोबाइल के द्वितीय प्रश्न पत्र में दूसरे अध्याय और कोर्स में 5वें अध्याय, जो कि इग्निशन सिस्टम एवं विद्युत। अभी आपने फ्यूल सप्लाई यानी डीजल का पढ़ा है। आज हम इग्निशन सिस्टम, इग्निशन माने ईंधन को जलाना, सिस्टम माने प्रणाली, ईंधन को जलाने की प्रणाली एवं विद्युत, यानी जो स्पार्क कराते हैं, विद्युत कहाँ से आती है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो अध्याय 5वां, अध्याय 5 है। अध्याय 5 द्वितीय प्रश्न पत्र का दूसरा अध्याय, लेकिन कोर्स में 5वां अध्याय, इग्निशन सिस्टम एवं विद्युत। इग्निशन
सिस्टम एवं विद्युत हम इग्निशन सिस्टम एवं विद्युत का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत बैटरी इग्निशन प्रणाली, इग्निशन कॉयल, इसमें हम अध्ययन करेंगे बैटरी इग्निशन प्रणाली। इसके अंतर्गत प्रस्तावना है बैटरी इग्निशन प्रणाली, ठीक है। प्रस्तावना में बैटरी इग्निशन प्रणाली, इग्निशन कॉइल, कंडेंसर, इग्निशन कॉइल, कंडेंसर, नियामक, नियामक यानी रेगुलेटर, प्रस्तावना बैटरी इग्निशन प्रणाली, इग्निशन कॉइल, कंडेंसर, नियामक यानी रेगुलेटर, इग्निशन कॉइल और डिस्ट्रीब्यूटर। अभी हमने इग्निशन कॉइल और डिस्ट्रीब्यूटर और स्पार्क प्लग, इग्निशन कॉइल, डिस्ट्रीब्यूटर, कंडेंसर, कंडेंसर हो गया, बैटरी इग्निशन, इग्निशन कॉइल, कंडेंसर, नियामक, रेगुलेटर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग और इग्निशन प्रणाली में संभावित दोष और उपचार। इग्निशन प्रणाली में संभावित इग्निशन प्रणाली में संभावित दोष उपचार। ठीक, इग्निशन प्रणाली में क्या दोष होते हैं, उनका क्या उपचार होता है, और विभिन्न वाहनों में प्रयुक्त होने वाले प्रयुक्त होने वाले
स्पार्क प्लग, जो कई वाहन होते हैं, अलग अलग वाहन होते हैं, उन विभिन्न वाहनों में प्रयुक्त होने वाले स्पार्क प्लग का रिकमेंडेशन चार्ट, स्पार्क प्लग का रिकमेंडेशन चार्ट। इसमें रिकमेंड होते हैं कि कितना इसमें गैप होता है, कितना रिकमेंडेशन चार्ट होता है, और इग्निशन प्रणाली में होने वाले दोष, इग्निशन प्रणाली में होने वाले दोष। इग्निशन प्रणाली में होने वाले दोष। इग्निशन सिस्टम एवं विद्युत में हम इतनी चीज़ों का अध्ययन करेंगे: प्रस्तावना, बैटरी इग्निशन प्रणाली, इग्निशन कॉयल, कंडेंसर, नियामक यानी रेगुलेटर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्पार्क प्लग, इग्निशन प्रणाली में संभावित दोष और उपचार, विभिन्न वाहनों में प्रयुक्त होने वाले स्पार्क प्लग का रिकमेंडेशन चार्ट और इग्निशन प्रणाली के दोष, ये हम अध्ययन करेंगे। इतनी चीज़ों का हम अध्याय 5 में अध्ययन करेंगे। तो प्रस्तावना में ऑटोमोबाइल इंजन में पिस्टन जब सक्शन करती है तो पिस्टन सक्शन स्ट्रोक में सिलेंडर में पेट्रोल व हवा का मिश्रण आ जाता है। जब पेट्रोल हवा का मिश्रण आ जाता है तो हम उसको कंप्रेस करते हैं। जब वो कंबस्शन चैम्बर में पहुंच जाता है तो हम उसको जलाते हैं। तो कंबस्शन चैम्बर में जब हम जलाते हैं तो ताप बढ़ने से गैसें फैलती हैं और हमें शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो पिस्टन टीडीसी पर चला जाता है। दवा युक्त मिश्रण जलने पर इग्निशन प्रणाली के ये जो मिश्रण होता है, मिश्रण को जो दबाव वाला जो दबा हुआ मिश्रण है, जो इग्निशन चैम्बर में दबा हुआ है, उस मिश्रण को जलाने का जो सिस्टम होता है, प्रबंध होता है कि कैसे जलाना है, उसको हम इग्निशन सिस्टम या ईंधन को जलाने की प्रणाली कहते हैं। इग्निशन का कार्य सही समय पर जो कंबस्शन चैम्बर में दबा हुआ फ्यूल है उसको सही समय पर जलाना और जिन भागों की सहायता से समय पर चिंगारी प्राप्त हो जाती है वे सभी भाग इग्निशन प्रणाली के ही अंतर्गत आते हैं। ऑटोमोबाइल में जो फ्यूल को जलाने की प्रणाली है वो दो प्रकार की इग्निशन प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है। इग्निशन प्रणालियां दो प्रकार की प्रयोग में लाई जाती है।
दो प्रकार की प्रयोग में लाई जाती हैं। नंबर एक, मैग्नेटो इग्निशन प्रणाली। मैग्नेटो इग्निशन प्रणाली। और नंबर दो, बैटरी इग्निशन प्रणाली। बैटरी इग्निशन प्रणाली। मैग्नेटो इग्निशन प्रणाली और बैटरी इग्निशन प्रणाली। मैग्नेटो इग्निशन प्रणाली में थोड़ा ध्यान दें बेटा सभी छात्र कि आपके कोर्स में जो कक्षा 12 ऑटोमोबाइल उत्तर प्रदेश बोर्ड में जो आपका कोर्स है, उस कोर्स में हमें बैटरी इग्निशन प्रणाली का ही अध्ययन करना है। मैग्नेटो इग्निशन प्रणाली का अध्ययन नहीं है आपके कोर्स में, लेकिन मैं बता ही देता हूँ। मैग्नेटो इग्निशन प्रणाली अधिकांश टू व्हीलरों में प्रयोग की जाती है। मोटरसाइकिल, बाइक जो होती है, बाइकें, स्कूटियों में, स्कूटरों में प्रयोग की जाती है। इनमें किक लगा के, किक जब लगाते हैं ना, तो किक के द्वारा, मैग्नेट के द्वारा विद्युत उत्पन्न होती है और उस विद्युत को हम प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल से वोल्टेज बढ़ा लेते हैं और स्पार्क करा देते हैं। तो ये मैग्नेटो प्रणाली। हमें बैटरी इग्निशन प्रणाली का अध्ययन करना है। यहाँ पे बैटरी इग्निशन प्रणाली का हमें अध्ययन करना है। बैटरी इग्निशन प्रणाली इंटरनल कंबस्शन पेट्रोल इंजन में हवा व पेट्रोल के दबे हुए मिश्रण को जलाने के लिए, यानी जलाया जाता है। तो इस सिस्टम में जलाने के लिए हमें बैटरी सिस्टम को हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। तो बैटरी सिस्टम में इंटरनल कंबस्शन इंजनों में हवा व पेट्रोल के दबे हुए मिश्रण, हवा व पेट्रोल के दबे हुए मिश्रण को जलाने के लिए स्पार्क प्लग लगाया जाता है। ठीक है, स्पार्क प्लग लगाया जाता है। और बैटरी इग्निशन प्रणाली में विद्युत धारा का मुख्य स्रोत बैटरी होती है। विद्युत धारा का जो मुख्य स्रोत होती है, यानी इसमें विद्युत धारा हम बैटरी से ही प्राप्त करते हैं और यह 6 वोल्ट या 12 वोल्ट की होती है। ठीक है, बैटरी के इस लो टेंशन करंट को, बैटरी में एलटी करंट होता है, लो टेंशन यानी एलटी करंट होता है। एलटी करंट को हम हाई टेंशन एसटी करंट में परिवर्तित करने के लिए इग्निशन कॉइल, जो मैंने अभी बताया है, यहाँ इग्निशन कॉइल का अध्ययन करना है। इग्निशन कॉइल के या इग्निशन कॉइल का प्रयोग करके हम एलटी करंट को, लो टेंशन करंट को हाई टेंशन करंट एचटी करंट में हम परिवर्तित कर लेते हैं। बैटरी इग्निशन प्रणाली के मुख्य जो भाग होते हैं, वो बैटरी इग्निशन प्रणाली के मुख्य भाग बैटरी इग्निशन प्रणाली के मुख्य भाग। नंबर 1, सबसे पहले इसका प्रमुख भाग क्या होगा? बैटरी। नंबर 2, दूसरे पे क्या आएगा? इग्निशन कॉइल।
इग्निशन कॉइल। नंबर 3, बैटरी से हमने इग्निशन कॉइल को प्रयोग किया। इग्निशन कॉइल से डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर के बाद नंबर 4, स्पार्क प्लग। नंबर 5, बैटरी, इग्निशन कॉइल, डिस्ट्रीब्यूटर, स्पार्क प्लग। नंबर 5, LT लीड और HT लीड। नंबर 5 है लो टेंशन लीड यानी LT। नंबर 6, हाई टेंशन लीड। यानी HT, LT, HT। LT लो टेंशन और हाई टेंशन, ये 6 मुख्य भाग होते हैं बैटरी इग्निशन प्रणाली के। तो इन 6 भागों का हम आगे अलग अलग तरीके से विस्तार से इनको समझाएंगे, पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी बैटरी इग्निशन प्रणाली। बैटरी इग्निशन प्रणाली में इसमें बैटरी का नेगेटिव जो टर्मिनल होता है यानी माइनस अर्थ होता है। तो नेगेटिव टर्मिनल को ऑटोमोबाइल वाहन की बॉडी से हम कहीं भी अर्थ कर देते हैं, हम बॉडी से अर्थ करते हैं। जबकि पॉजिटिव टर्मिनल को यानी फेस को, प्लस को, पॉजिटिव टर्मिनल को हम इग्निशन स्विच तक ले जाते हैं, तार की मदद से इग्निशन स्विच तक ले जाते हैं। इग्निशन स्विच से एक तार इग्निशन कॉइल की, जो इग्निशन कॉइल के LT टर्मिनल को जाता है, एक LT टर्मिनल को जाता है तथा दूसरा होता है, पहला एक LT और जो LT टर्मिनल के एक तार को हम डिस्ट्रीब्यूटर के टर्मिनल द्वारा CV पॉइंट, जो CV पॉइंट यानी कॉन्टैक्ट ब्रेकिंग पॉइंट, CV पॉइंट को स्थिर आर्म से जोड़ देते हैं। जो CV पॉइंट की स्थिर आर्म होती है, आर्म माने भुजा, जो CV पॉइंट का न चलने वाली भुजा होती है, हम उससे जोड़ देते हैं। जब इग्निशन स्विच चालू किया जाता है या चालू करते हैं, ऑन करते हैं, तब क्या होता है कि बैटरी का लो टेंशन करंट इन तारों में होकर CV पॉइंट को के अस्थिर आर्म को मिलने पर, यानी जो अस्थिर आर्म है, रुका हुआ जो हिस्सा है, उस भुजा को मिलने पर क्या होता है, उसके द्वारा अर्थ होता है, जिससे यह परिपथ, जो रास्ता है, परिपथ प्राइमरी सर्किट, जो इतना जो रास्ता हमने तय किया, ये प्राइमरी सर्किट कहलाता है। ठीक है, प्राइमरी सर्किट कहलाता है। और यह पूरा हो जाता है इग्निशन कॉइल में। जैसा कि जो हमने अभी बताया है, इग्निशन कॉइल में 2 वाइंडिंग होती, नंबर 1 प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग। अभी मैंने आपको बताई सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इनमें यह बैटरी का करंट प्राइमरी वाइंडिंग में चुंबकीय बल किरणें बनाता है। जो लो टेंशन करंट है वो प्राइमरी वाइंडिंग में चुंबकीय करंट बनाता है। डिस्ट्रीब्यूटर के साफ्ट, जो डिस्ट्रीब्यूटर में साफ्ट होती है, साफ्ट के घूमने पर कैम द्वारा, जब डिस्ट्रीब्यूटर में जो कैम लगी होती है, जब घूमती है, वो साफ्ट घूमती है, तो कैम द्वारा CV पॉइंट खुल जाते हैं। CV पॉइंट जुड़े हैं, जैसे ही कैम घूमी तो CV पॉइंट खुल जाते हैं। और CV पॉइंट के खुलने पर, इसके खुलने पर प्राइमरी सर्किट जो होता है वो टूट जाता है। जब प्राइमरी सर्किट टूटता है
तो क्या होता है कि इसमें प्राइमरी सर्किट में लगभग उस समय जब वो टूटता है तो 250 वोल्ट का करंट होता है, 250 वोल्ट का करंट उत्पन्न हो जाता है। और हमने 250 वोल्ट के करंट को इस करंट के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में, जब प्राइमरी वाइंडिंग में 250 हो गया तो ये करंट सेकेंडरी वाइंडिंग में कुछ क्षण के लिए लगभग, इस करंट के कारण जो सेकेंडरी वाइंडिंग में कुछ क्षण के लिए लगभग 20,000 वोल्ट हो जाता है क्षण भर के लिए। 20,000 वोल्ट का करंट उत्पन्न होता है और इस समय सीबी पॉइंट को रक्षा के लिए कि सीबी पॉइंट खराब ना हो जाए, जल ना जाए, इसके लिए कंडेंसर का प्रयोग करते हैं। यहाँ कंडेंसर प्रयोग किए जाते हैं। 20,000 वोल्ट का हाई टेंशन करंट क्षण भर के लिए होता है। 20,000 वोल्ट बहुत होता है। 11,000 की लाइन देखी होगी आपके जो नगर में या गांव में आपके, तो उसमें कितना पावर होता है। ये 20,000 वोल्ट है। 20,000 वोल्ट में हमने करंट उत्पन्न जो किया है, तो ये इसके सीबी पॉइंट खराब ना होने पाए, इसके लिए हमने कंडेंसर का प्रयोग किया। कंडेंसर करंट को एब्जर्व कर लेते हैं और सीबी पॉइंट की रक्षा करते हैं। और 2000 वोल्ट के हाई टेंशन करंट इग्निशन कॉइल के एचटी टर्मिनल से, जो इग्निशन कॉइल का एचटी टर्मिनल होता है, एचटी यानी हाई टेंशन टर्मिनल से एचटी लीड द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर के कैप को पहुंचता है, जो कैप के मध्य तक पहुंचा दिया जाता है। और कैप के मध्य से क्या होता है कि हाई टेंशन जो जिससे यह करंट डिस्ट्रीब्यूटर के रोटर को प्राप्त होता है। डिस्ट्रीब्यूटर में रोटर लगा होता है, ये रोटर को प्राप्त होता है। रोटर जो कि डिस्ट्रीब्यूटर शाफ्ट पर लगा होता है। रोटर कहाँ लगा होता है? डिस्ट्रीब्यूटर शाफ्ट पर। रोटर यह घूमकर डिस्ट्रीब्यूटर कैप में, जो डिस्ट्रीब्यूटर का कैप होता है, उसमें बने सेगमेंटों को, जो सेगमेंट बने हैं जिनको हमें करंट देना है, बारी बारी से करंट देता है। सेगमेंटों से एचटी लीडों द्वारा हाई टेंशन करंट का परिपथ पूरा हो जाता है। जो रास्ता है ये हाई टेंशन करंट की पूरी हो जाती है तथा उच्च चिंगारी, ये बहुत अधिक एक ऊंची चिंगारी, उच्च चिंगारी स्पार्क प्लग द्वारा उत्पन्न होती है, जिससे दबा हुआ मिश्रण, कंबस्टन चैम्बर में जो दबा हुआ मिश्रण होता है वो जल जाता है। ठीक है, जल जाता है। ये बैटरी इग्निशन प्रणाली की कार्यविधि। आज की क्लास में बस इतना ही। मैं कल इग्निशन प्रणाली में प्रयोग होने वाले जो उपकरण हैं, तो ये जो मैंने बताए हैं, बैटरी इग्निशन कॉइल, डिस्ट्रीब्यूटर, स्पार्क प्लग, लो टेंशन लीड, हाई टेंशन लीड, ये सभी उपकरणों का हम अलग अलग विस्तार से वर्णन करेंगे। आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ और सभी छात्रों को पुनः निर्देश देता हूँ कि लॉकडाउन का पालन करें, घर से बाहर ना निकलें, साफ सफाई बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान ना दें, ना ही अफवाह फैलाएं, ना ही अफवाहों पर ध्यान दें। अपने आप को घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित हों, यही मैं सभी को निर्देश देता हूँ और ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। जय हिंद, जय भारत।